अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की बात करेंगे और करेंगे बात कश्मीर की। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है और पीओके जो हमारे हिंदुस्तानी साथी और हिंदुस्तानी दोस्त कहते हैं या हिंदुस्तान के सिटीजन आप पीओके कहते हैं। जी हाँ, वहां पर कई दिन से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग काफी परेशान हैं, रोड के ऊपर है और पुलिस जो है उनको ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है बल्कि कई लोगों को पकड़ के अरेस्ट भी किया गया है। लोग जख्मी भी हुए हैं, मार धाड़ से भरपूर प्रोग्राम जो है वो आजाद कश्मीर में चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है और इस बार ये बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसमें कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जी जो आटा है उनको वो बहुत महंगा मिल रहा है, साथ साथ कई तरह के टैक्स जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से भी वो काफी नाराज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। और वो प्रोटेस्ट करने के लिए जब बाहर आए तो उनके ऊपर जी हर तरह का तशद्दुद किया गया, हर तरह की लाठीचार्ज और हर तरह के पुलिस ने अपने जोर जो है वो आजमा लिया। लेकिन लोग जो है बहरहाल उनके काबू में नहीं आ रहे और उन्होंने बिल्कुल जी एक तरह की स्ट्राइक कर रखी है। तमाम शॉप्स बंद हैं, तमाम ऑफिसेज बंद हैं और पूरा कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वहां पर एक हंगामा है और उसके साथ साथ हंगामा ऐसे कि जाहिर है पब्लिक बाहर है सारी और सारी शॉप्स और ऑफिसेज स्कूल सब कुछ बंद है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। हम ये भी देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोग आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी हमने इंडियन साइड कश्मीर भी ले लेना है, वहां के कश्मीर को आजाद करा लेना है। तो भाई मुझे ये बता दीजिए, यहाँ जो आपके पास कश्मीर है वहां पे आपने कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो आप इंडियन साइड कश्मीर में भी हर वक्त इंटरेस्ट शो करते रहते हैं और कहते रहते हैं जी हमने वो लेना है। पहले हमारी साइड के कश्मीर को तो देख लीजिए कि ना वहां पे डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कि कोई चीज बल्कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। उसके साथ अगर कोई वहां पर जाए तो जी वो आपका मोबाइल जो है वो चलना बंद कर देता है, यानी आपका मोबाइल जो है वो काम करना रोक देता है या स्लो हो जाता है, इसलिए कि जो नेटवर्क है वो बहुत खराब है, इंटरनेट सर्विसेज बहुत खराब है, रोड्स बहुत खराब है। वहां से अगर चला जाए और कहीं जाने की कोई कोशिश करे किसी एक जगह से दूसरी जगह तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है और तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि कोई कहीं से कहीं पहुंच सके। इस तरह की बातें भी जो हैं वो हमने देखी और इस तरह की सिचुएशन भी हमने कश्मीर में देखी। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो हम कर रहे हैं इसका असर क्या होगा। जबकि बॉर्डर के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है या भारत के पास है, वहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि एससीओ जैसी मीटिंग्स करवाई, वहां पे G20 जैसी मीटिंग्स हुई, वहां पर जो है वो कई दूसरी कंट्रीज आके कोई मॉल बना रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है और हमारी तरफ जो कश्मीर है उसका बुरा हाल है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं है आजाद कश्मीर में जहां से आप कोई फ्लाइट ले सके, बिल्कुल वहां पे ऑपरेशन जो है वो बंद है। लेकिन हम उस पे जो है शर्मिंदा होने के बजाय उन्हीं के लोगों को जिनकी वो जमीन है, जो लोग वहां रहते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं, उन्हीं को तंग करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से कश्मीर पे अपना हक जताया है और उसके बाद काम कोई ऐसा नहीं किया जिससे कि वहां के लोग इस हक को माने या इस हक को मानना चाहें। यकीनन इस वक्त भी कश्मीर के लोग बहुत तकलीफ में हैं। कश्मीर के लोग, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है वहां के लोग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घरों से बाहर है बेचारे, जो है पुलिस वाले उनको मार पीट रहे हैं और इस तरह की कई पिक्चर्स और यानी कई फोटोज और फुटेजेस जो हैं वो आप सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट के जरा सा भी असर नहीं हो रहा, वो जरा सा भी ऐसा नहीं सोच रहे कि क्या करें कि इन लोगों को इस मुश्किल से निकालें और क्या करें कि इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। बिल्कुल अब इनको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। पहली बार मैं देख रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स जो है
वो कश्मीर में होते हुए प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर के लोग परेशान हैं, बाहर निकल रहे हैं, पुलिस वाले उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स उस खबर को दिखा रहे हैं। और ये खैर एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज तो ये है कि पाकिस्तान टीवी दिखा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल खामोश है। गवर्नमेंट अपने वही पुराने काम, वही पुराने राग और वही पुराने गाने लेकर हाजिर हो जाती है रोज की तरह कि जी अब ये कंट्री आ रही है, वो कंट्री आ रही है, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आ क्या रहा है मालूम नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, लेकिन उम्मीदें बहुत जगा दी हैं, लोगों को बहुत होप्स दे दी है कि जी यकीनन बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो क्या करें? बार बार कहा जाता है कि जी हम भारत से कश्मीर को आजाद करवा देंगे, कई बार कहा जाता है जी कश्मीर में जो है बड़ा जुल्म कर रहा है भारत। ये हमारे लीडर्स कहते हैं जाकर तकरीबन हर जगह ही, जहां भी वो चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाएं, चाहे वो सऊदी अरब जाएं, चाहे वो दुनिया की किसी तरफ भी निकल जाएं, या फिर हमने ये भी देखा कि अगर पाकिस्तान कोई लीडर आ जाए, किसी दुनिया का किसी भी कंट्री का लीडर पाकिस्तान आ जाए, जैसे अभी ईरानियन प्रेसिडेंट आए थे, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर कश्मीर करने की नाकाम कोशिश की, जो कि कामयाब तो नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने उनका जवाब कोई नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने की कोशिश की, जो कि हर बार कभी बिलावल भुट्टो, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ और कभी शहबाज शरीफ हमें बोलते हुए दिखाई दिए। बल्कि शायद जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे हैं, वो सबके सब कोई और बात करें ना करें, कश्मीर की बात जरूर करते हैं। मगर बात सारी ये है कि अगर आप अपनी साइड के कश्मीर की बात कर लें तो कितना ही अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप भारत को बार बार ये कहें कि अपनी साइड का कश्मीर भी आप हमें दे दें। आप ये बताइए कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, जो कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ अभी भी है, अब वो किस तरह से है? मर्जी से है, जबरदस्ती में है, कब्जा किया है, या वाकई में हमें ही मिला था? ये एक अलग ही डिबेट है। लेकिन ये जरूर है कि आप वहां पर कुछ चीजें दिखा दीजिए दुनिया को कि हमने ये बना दिया, हमने वो डेवलपमेंट कर दी, हमने उनको वो फैसिलिटी दे दी, और वहां के लोग बहुत खुश हैं। तो यकीनन फिर दुनिया शायद सोचे कि वाकई में यहाँ पे जो कश्मीर है पाकिस्तान के साथ, वहां के लोग तो जी बिल्कुल हर एक को हमने मुकेश अंबानी बना के रख दिया है, तो फिर यकीनन वहां से भी जो कश्मीर है भारत का, वो भी हमें दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यही देखा कि वहां पे प्रोटेस्ट एक बार नहीं कई बार होते चले आ रहे हैं, सालों से होते चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो है जाहिर है हमारा मीडिया कवरेज नहीं देता। भारतीय मीडिया करता है, उसको हम सुनते नहीं है, इसलिए कि भारत का मीडिया तो हमने ब्लॉक कर रखा है। और हमारे यहाँ हर इंसान या हर वो फैमिली जिसके पास टीवी है, वो आप समझ सकते हैं कि वो कोई भारतीय चैनल देख नहीं सकते और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पे उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ, मगर ये जरूर है कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं, अब हालात उस जगह पे सिचुएशन जा चुकी है कि अब हमारे अपने टीवी चैनल्स को दिखाना पड़ गया कि जी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों पर हैं, कश्मीर में लोगों को मारा पीटा जा रहा है। पुलिस की कई जो है वो क्लिप्स आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उसके साथ साथ कई फोटोज भी जो है वो पुलिस की डंडे शंडे लेकर और मारते पीटते दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बिल्कुल यही हाल हो रहा है आजाद कश्मीर का। आजाद कश्मीर हमने नाम तो रख दिया है, लेकिन वो बेचारे आजाद नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। बल्कि पाकिस्तान में रहने वाला शायद ही कोई है जो अपने आप को कह सके कि जी मैं आजाद हूँ। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं बंदिशें हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। लेकिन इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और आई विश कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी अक्ल आए और उन लोगों की दुहाइयां सुने, उनके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। वरना फिर वही बात है कि हमारे एक दो दोस्तों ने भारत से पिक्चर्स भी शेयर की हैं अपने ट्विटर के ऊपर, जहां पर ये दिखाया गया है कि एक हुजूम है, एक क्राउड है आजाद कश्मीर में, और उन्होंने उनमें से कुछ ने जो है वो भारत का फ्लैग भी उठा रखा है। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये भारत करवा रहा है, तो आप जरूर कहिए, आपका पूरा राइट है कि ये भारत करवा रहा है कहने का। लेकिन बात सारी ये है कि ये सारे करतूत वैसे ही हमारे हैं,
जैसे हमने बांग्लादेश के टाइम पर किया था। बांग्लादेश के वक्त भी यही बताया गया है कि हम लोगों ने, यानी कि जो इस तरफ लोग थे बांग्लादेश के, उन्होंने बंगाल के लोगों को बहुत तंग किया था। उन्हें उनका उनका राइट नहीं दिया जाता था। वो इलेक्शन जीत भी जाए तब भी उनको नहीं प्राइम मिनिस्टर या उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जाती थी। उसके साथ साथ उनको बेतहाशा उनकी इंसल्ट की जाती थी, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती थी, और उसका रिजल्ट हमने देखा कि बांग्लादेश की सूरत में निकला। और ये और बात है कि हम उस वक्त से लेकर और आज तक यही दुआइयां देते हैं कि जी ये भारत ने करवा दिया, वरना नहीं हो सकता था, ये तो जी भारत की साजिश है, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब वो जमाना नहीं है कि हम ये बातें करें और लोग इस बात का बिलीव करें। अब यकीनन लोग इन बातों का बिलीव नहीं करेंगे जो चूरन हम बेच रहे हैं या जो चूरन हम बेचना चाह रहे हैं। यही हाल हम कश्मीर में कर रहे हैं। कश्मीर में भी वहां के लोग परेशान हैं, हम उनको उनका राइट नहीं दे रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दुहाइयां दे रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की तरह कश्मीर भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। अब वो चाहे भारत के साथ मिल जाए चाहे भारत के साथ ना मिले, वो एक अलग बात है, अलग डिबेट है जो करनी चाहिए या की जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर भी ऐसे ही खो देगा जैसे उसने बांग्लादेश खोया। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक तो नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज, ये और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स होंगे जो इस सब चीजों के जिम्मेदार होंगे। और एक बार फिर हम पाकिस्तान शायद उस तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के टाइम पे हुआ था, वही वक्त हम पाकिस्तान में दोबारा हमें देखने को मिले, जो कि हम यकीनन नहीं देखना चाहते। कोई भी नहीं देखना चाहता पाकिस्तान में। हम अमन चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप लोगों को उनका राइट नहीं देंगे, अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, बार बार उनके ऊपर गलत सलत टैक्स लगाएंगे, उनके पास खाने को नहीं होगा, उनको आटा और दाल और सब कुछ उनको महंगा मिलेगा, और उनकी बात को सुनकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय अगर उनको मारा पीटा जाएगा, तो फिर हम यही देखेंगे कि एक बार फिर 71 होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसलिए इस बात को जो है वो समझने की कोशिश करी जानी चाहिए। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को, बल्कि उन लोगों को भी जो पॉलिसी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसने क्या करना है और किसको क्या मिलना है। तो आप लोगों से जो है मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ हमारे पॉलिसी मेकर से कि जी कश्मीर के लोगों को उनका राइट दे दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको कश्मीर जो है वो वीजा लेकर जाना पड़े। इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर यही चीजें बढ़ती रही, क्योंकि हमने तो बांग्लादेश के टाइम पर भी यही समझ के रखा था, यही सोच के रखा था कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री बन जाए, लेकिन बनी। और उसकी वजह भी यही थी कि उन लोगों को उनका राइट नहीं दिया जा रहा था, उन लोगों को परेशान किया जा रहा था। वही काम हम कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं, और कश्मीर के लोग जो है इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, इस वक्त वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी तमाशा देख रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वक्त रहते अगर आप उन लोगों को उनका राइट दे दें, वक्त रहते अगर आप लोग संभल जाएं और वो लोग जो कह रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहे, कोई ऐसी गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल हक पर है, उनको बिल्कुल उनके ऊपर गलत तरह के टैक्स नहीं लगने चाहिए, उनको आटा दाल चावल हर चीज आसानी से और सही कीमत पे मिलनी चाहिए। उनको जीने दीजिए। अगर आप उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है उनके लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। वो देख भी रहे हैं कि भारत किस तरह से अपने कश्मीर में जो है डेवलपमेंट कर रहा है, किस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं, टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां का कश्मीर जो है वो एक तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो देख देख कर यकीनन फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तानी साइड के कश्मीर में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर इग्नोर किया गया, अगर उनको उनका राइट ना दिया गया और बार बार यही कहा गया कि नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इनको रहने दो जैसे हैं, और एक खामा खई का एक जिसे कहते हैं कि एक छोटा एरिया समझकर और ये समझ के कि जिनसे तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनका होना ना होना बराबर, इस किस्म की अगर बातें जो सोची जाती है खासतौर पे पंजाब वगैरह में, अगर वही सोच हमने पाल कर रखी, तो फिर जैसा कि कहा जाता है कि फिर जैसे अफगानिस्तान वालों ने तो खैर अफगानिस्तान के लिए कहा था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कश्मीर के लिए कि फिर आप रोइएगा नहीं अगर एक और 71 हो जाए और एक और मुल्क जो है, मुल्क का एक हिस्सा और अलग होने को तैयार हो जाए, तो फिर उस वक्त हमें रोना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो गलती हमारी ही होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बांग्लादेश के टाइम पे गलती की थी, वही सेम गलती हम दोहरा रहे हैं। और हम कश्मीरियों के साथ
जो हमारी जमीन का इस वक्त हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, हम उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, जो रुक जाना चाहिए। और गवर्नमेंट को थोड़ी अकल कर लेनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा दिमाग कभी कभार खर्च कर भी लिया करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी जाकर हम इस तमाम इश्यूज को जो है वो मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे और इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। वरना फिर बाद में आप करते रहिएगा, कभी भारत को और कभी किसी और को, कभी बांग्लादेश को, कभी अफगानिस्तान को इल्जाम देते रहिएगा, लेकिन एक बार अगर वो हिस्सा निकल गया पाकिस्तान के हाथ से तो फिर कोई वापस नहीं ला सकेगा। और उसमें सबसे बड़ा रीजन हम खुद होंगे, क्योंकि हम उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम उनको उनका राइट नहीं दे रहे हैं। और यही चीजें जो है वो होते हुए बढ़ती चली जा रही हैं। और आज जो कुछ मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पे भी, वो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, वहां के लोगों के लिए बहुत अफसोस हुआ। रोड्स वगैरह जी ब्लॉक कर दी गई हैं पुलिस की तरफ से, और कहा यही जा रहा है कि अब मुजफ्फराबाद ना किसी को जाने दिया जा रहा है, ना वहां से निकलने दिया जा रहा है, और काफी वो लोग परेशान है। तो प्लीज थोड़ा एहसास कीजिए, थोड़ी इंसानियत लाइए अपने अंदर, और अपने लोगों को बचाइए, उन लोगों को तकलीफ में मत रखिए, पुलिस भेज के उनको मारपीट मत करवाइए। उनका जो राइट है वो उनको दे दें, तभी बेहतर होगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।